क्या आप जानते हैं कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा क्यों होता है? आज ऐसे ही उलझाने वाले सवालों के जवाब हम इस टेस्ट में ढूंढेंगे। वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त और आज की क्लास है पारिस्थितिकीय तंत्र, इकोलॉजिकल सिस्टम। इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे PYQ को जो हम हल करेंगे, जो पिछली कई भर्ती परीक्षाओं में जैसे रीट, LDC, RAS में बार बार पूछे गए हैं। ध्यान रखें, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए केवल थ्योरी पढ़ना काफ़ी नहीं है, बल्कि यह देखना भी जरूरी है कि सवाल किस तरह से फ्रेम होते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का यह टेस्ट पेपर और चेक करते हैं आपकी तैयारी को और अपनी तैयारी को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है? LDC 2018 में पूछा गया था। तो बताइए, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। आकार की, वर्ग की, आनुवंशिकी या फिर हो जाएगा आपका पारिस्थितिकी। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा, पारिस्थितिकी, यानी कि इकोलॉजी में जीव और वातावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द पारिस्थितिकी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ध्यान दें, शब्द की बात कर रहा है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है आपके अर्नेस्ट हैकल, रामदेव मिश्रा, रीटर या AG टेंसले। तो आपका उत्तर हो जाएगा, इसमें बताओ क्या होगा? उत्तर हो जाएगा आपका रीटर। रीटर ने क्या किया था? सबसे पहले इकोलॉजिकल शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। और रामदेव मिश्रा कौन है? रामदेव मिश्रा वो हैं जिन्होंने भारत में जो है इनको पारिस्थितिकी के लिए जनक माना जाता है इनको। तो चलिए हम लगा देते हैं निशान, रीटर बिल्कुल सही जवाब है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन हैं? ये पूछा था CET 2024, कनिष्ठ लेखाकार 2016, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। इसका उत्तर जैसे कि अभी बात कर चुके हैं हम, रामदेव मिश्रा बिल्कुल सही जवाब है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आपने ध्यान दिया एक बात पर कि पहले तो था पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वो तो आपका रीटर था, लेकिन यहाँ पे तंत्र शब्द जुड़ा हुआ है, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का, इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा आपका डार्विन, ओडम, हैकल या AG टेंसले। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका AG टेंसले। याद रह जाएगा आपका, टेंसले से याद रख लेना। देखो, तंत्र आ जाए तो समझो टेंसले, तंत्र वर्ड नहीं आए तो समझो रीटर। ओके, शब्दों को कौन रिपीट करता है? बच्चा रिपीट करता है ना, रिपीट है रीटर। लेकिन तंत्र आ जाए तो टेंसले, AG टेंसले बिल्कुल सही जवाब है आपका। 1935 में इन्होंने क्या किया था? इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो बताइए, 2 घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक में क्या आते हैं? सभी सजीव आ जाते हैं, और अजैविक घटक में सभी निर्जीव चीजें आ जाती हैं। पता ही होगा आपको, जैविक घटक यानी कि जीवित में कौन कौन है? पेड़ पौधे और मनुष्य आ जाते हैं मुख्य रूप से, सभी जीव जंतु भी आ जाते हैं, ठीक है। और अजैविक घटक में कौन से आएंगे आपके? जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, पहाड़, समुद्र, ये सब चीजें किसमें आ जाएंगी? आपके अजैविक घटक में। तो बताइए, जंतु, जीवाणु, पादप या वायु? तो सबसे दिखाई दे रहा है अलग, वायु बिल्कुल सही जवाब है आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सोर्स है। तो बताइए आपका ऊर्जा का सोर्स क्या होगा? ऑप्शन है आपके RNA, DNA, ATP या सूरज की रोशनी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा इसका? सूरज की रोशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य क्या है? मनुष्य क्या है? उत्पादक है, उपभोक्ता है, अपघटक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानव क्या है? उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। बताइए किसका होगा? LDC 2018 में पूछा है और स्टेनोग्राफर 2013 में पूछा है। तो ध्यान रखना, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है सीधा। ऊर्जा मिलती है हमको कैसी? सूरज से, सीधी। तो याद रखेंगे आप, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? सीधा। और ये भी ध्यान रख लो कि ज़्यादातर पिरामिड कैसे होते हैं आपके? उल्टे होते हैं, ऊर्जा को छोड़कर। नेक्स्ट देखिए आपका, वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो जब वृक्ष की बात हो तो वृक्ष का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है? उल्टा पिरामिड होता है, उल्टा, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो ये होता है एक दिशीय। ऊर्जा हमेशा उत्पादक से उपभोक्ता की ओर एक दिशा में बहती है। और ये भी पता होगा आपको कितने % होती है? हर बार केवल 10% ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। ये किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। और 90% ऊर्जा जो है एक उपभोक्ता के द्वारा एक स्तर में क्या कर ली जाती है? उपभोग कर ली जाती है। नेक्स्ट देखिए, 10% का नियम किसने दिया था? आ गया क्वेश्चन, नहीं किसने दिया, किससे संबंधित है? तो सबको पता है, ऊर्जा का हस्तांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था? देखो 3 क्वेश्चन आ गए हैं। पहला तो था पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी जो है शब्द किसने प्रयोग किया था? तो वो रीटर था, ठीक है। शब्द कौन रटते हैं? बच्चे रटते हैं, रटते मतलब रीटर। और जब मैंने बात कही थी पारिस्थितिकी तंत्र, तंत्र तो ता से याद रखना था आपको, कौन? टेंसले, AG टेंसले। अब आया है जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी।
तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसमें आ जाएगा आपका, देखो हमें क्या चाहिए, वैरायटी चाहिए, तो वैरायटी क्या चाहिए, वैरायटी, रोज रोज हमको क्या चाहिए, वैरायटी चाहिए, तो वॉल्टर जी रोजन, इसका याद हो जाएगा आपको, तो ये होगा आपका रोजन साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? बताओ, क्या बताओगे, वन, घास के मैदान, सागर या मरुस्थल? देखिए वैसे भी आपको पता ही होगा, समुद्र क्या होते हैं, धरती पर कितने पानी है, 3/4 हिस्से पर पानी है, तो इसलिए सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा आपका, महासागर। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो ये भी कौन सा होगा, घास का, क्योंकि जितना बड़ा पारिस्थितिकी उसका जो तंत्र होता है वो उतना ही क्या होता है, स्टेबल। क्यों होता है ये आप मुझे कमेंट में आंसर दें, लास्ट में मैं बताता हूँ आपको। तो प्रकृति की क्रियाशील इकाई यानी कि फंक्शनल यूनिट कहलाती है, तो क्या कहलाई, बताओ क्रियाशील इकाई प्रकृति की, पर्यावरण, जैवमंडल, पारितंत्र या वायुमंडल? तो आपका आ जाएगा उत्तर इकोसिस्टम यानी पारितंत्र। सभी क्रियाओं की क्या होती हैं, इसमें सभी क्रियाएं संपन्न होती हैं। किस पारिस्थितिकी तंत्र का जैव भार अधिकतम होता है? तो ये बताओ क्या होगा, भार की बात कर रहा है ये, झील है, वन है, तालाब है या घास भूमि है? तो सबसे ज़्यादा भार होता है वनों का। किसका होता है, वनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला कहाँ से प्रारंभ होती है? तो तालाब की बात हो रही है या पानी की कभी भी बात हो तो आपका उत्तर होगा पादप प्लवक। क्या हो जाएगा, पादप प्लवक, सेकेंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक आवर्धन का अर्थ क्या होता है? जैविक आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन। तो बताइए, ऊर्जा का बढ़ना होता है, जनसंख्या वृद्धि होती है, प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि होती है या जीवों का विकास होता है? तो जैविक आवर्धन का मतलब होता है प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि। आप एक शब्द और पढ़ेंगे, जैव आवर्धन भी पढ़ते हैं इसको, इसका मतलब होता है हम प्रकृति में क्या करते हैं, चीज़ों को उपभोग करते रहते हैं, हर कोई करता है। तो उपभोग करते करते क्या होता है, उन जो उत्पादक चीज़ें हैं उनकी जो है, हम जब उनको खाते हैं तो उसके साथ हमारे अंदर कार्बनिक पदार्थ या विषाक्त चीज़ें धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर क्या होती हैं, स्टोर होती रहती हैं। इसे ही क्या कहते हैं, जैव आवर्धन, बायो मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र किस क्षेत्र में प्रकाश मंद होता है? तो बताओ समुद्र के किस में होता है? तो देखना इसमें तीन स्टेज होती हैं, एक तो है यहाँ पर यूफोटिक, नेरिटिक, एक होती है इंटरटाइल और एक होता है एफोटिक। तो जो सबसे कम की बात कर रहा है ना, प्रकाश मंद कहाँ होता है, जहाँ प्रकाश लगभग पहुँचता ही नहीं है, तो वो होती है अवस्था एफोटिक, जहाँ पर प्रकाश पानी के अंदर पहुँच ही नहीं पाता है, वहाँ पर रहने वाले जीवों की बात कर रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है? तो ये महिला पर्यवेक्षक 2015 में पूछा था। झील है, नदी है, खेत है, वन है? तो कृत्रिम की बात कर रहा है यानी कि आर्टिफिशियल की बात कर रहा है। झील भी हो सकती है, नदी तो नहीं होगी, खेत क्या है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल खेत हो जाएगा, क्योंकि खेत को बनाता है इंसान। भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट है, तो भारत की जो जैव विविधता की बात करें, बायोडाइवर्सिटी की बात करें, तो वो सबसे ज़्यादा हिमालय में मिलती है। हिमालय में भी कौन से हिस्से में, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पे तो सबसे, भारत की जो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है वो पश्चिमी घाट में मिलती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा, अरे एक मिनट सेकेंड, ये हो जाएगा पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सुरमा घाटी, कश्मीर घाटी, फूलों की घाटी और शांत घाटी, केरल। जैसा कि मैंने बताया, पश्चिमी घाट में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग शांत घाटी भी कहाँ है, आपकी केरल में है, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी। साइलेंट वैली भारत का प्रमुख जैव विविधता क्षेत्र है। जलीय पर्यावरण में पादप अनुक्रमण का प्रथम चरण है, तो पादप अनुक्रमण का, जलीय की बात कर रहा है देखो फिर से, तो फिर आपका देखो पादप प्लवक चरण बताया था थोड़ी देर पहले, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, डी आपका पादप प्लवक चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जलीय पारितंत्र में उत्पादकता का सीमा कारक होता है। तो कोई भी जलीय पारितंत्र होता है उसमें उत्पादकता का सीमा कारक कौन होगा, आपका प्रकाश होगा। पानी की गहराई में प्रकाश की कमी से उत्पादकता प्रभावित होती है, बिल्कुल सही बात है। जीवों का वह समूह जो आपस में प्रजनन कर सकता है कहलाता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, जाति यानी कि स्पीसीज। एक ही जाति के जीव आपस में प्रजनन कर संतति उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय पारितंत्र में अपघटक के उदाहरण हैं। तो जल की बात करें ना, तो आपका जल में क्या होता है, कवक और शैवाल, या जीवाणु या कवक, शैवाल जीवाणु? तो बताओ, पहले आप आंसर करो। तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवाणु व कवक, बी ऑप्शन। बैक्टीरिया और फंगस मुख्य अपघटक होते हैं। बायोम किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को ही क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं। तो ये पूछा था स्टेनोग्राफर 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैव मंडल बायोस्फीयर की सबसे छोटी इकाई क्या है? जैव मंडल की बात कर रहा है। जैव मंडल की सबसे छोटी इकाई स्थल मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, पारिस्थितिकी तंत्र। आपका उत्तर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र। निम्न में से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं हो सकता? तो जैसा कि आपको बताया था पहले ही, ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं हो सकता। कथन ए, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, बिल्कुल सही बात है। और ऊर्जा का 10% नियम लिंडमैन ने दिया था, तो ये बात भी सही है। तो आपके दोनों ही कथन कैसे हो जाएंगे, सत्य, सी। तो इस तरह आपने देखे
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसी तरह के यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, धन्यवाद।